पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयां सामने आ रही हैं। भारत के उस दोस्त को जिसके हाथ भारत मजबूत कर रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर भारत विरोधी साजिशों को पुरजोर समर्थन दिया। दुनिया माजी की तरह खामोश ही रहेगी या वाकई ही भारत को इन चीजों से रोकने के लिए? ये नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया का कहा जाए सही कि उन्होंने साथ नहीं दिया। बहुत अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं। भारत इंडिया की एक बहुत तगड़ी सॉफ्ट पावर है जिसका सऊदीज एंड अरब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, अगर सऊदी अरेबिया अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है तो वो इंडिया की मार्केट का फायदा उठाना चाह रहा है। टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए का टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा, वो इंडिया विल। ये जो बाहर से नैरेटिव आता है कि डोंट मिक्स बिजनेस विद पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, ये एक नैरेटिव बाहर से आया। हम देखेंगे पाक भारत जंगबंदी तो हो गई, सीज फायर हो गई, लेकिन सिंध मुआहदे को लेके मोदी की तान अभी तक वही है। वो उस पानी के हवाले से वो वही दावे कर रहे हैं। टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्की बिगेस्ट एडवर्सरी इज ग्रीस। टर्की बिगेस्ट बेटेनॉयर या एनिमी इज आर्मेनिया। देयर वाज एन आर्मेनियन जेनोसाइड हिस्ट्री। तो जिस तरह से आर्मेनिया को पिनाका, आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ आर्टिलरी भी दिया गया है, मोस्ट कल्याणी, मैं तो ये बोलूंगा ग्रीस को ब्राह्मोस दे दो। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाई, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए भीख मांगने पर विवश कर दिया। अब बारी उनकी है जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिस तरीके से अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, हमने देखा कि किस तरीके से बाइकॉट टर्की और बाइकॉट अजरबैजान के जो हैशटैग्स हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत से इंडियंस ने अपनी जो उनके टूर्स थे अजरबैजान के या टर्की के, वो कैंसिल कर दिए हैं। उनके जो उनकी फ्लाइट टिकट्स थी, उनकी जो वहां के होटल्स में जो रिजर्वेशन थी, उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 60% उनकी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से टर्की कंपनी है उसकी को इंडिया से जो है बैन कर दिया गया, उसे निकाल कर बाहर कर दिया गया। अब बारी अजरबैजान की है। जी हां दोस्तों, हमने देखा है कि किस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में कुछ समय पहले जंग भी लड़ी गई थी। अब भारत ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि तमाम ऐसे मुल्क जिन्होंने इस आतंकिस्तान, इस भिखारिस्तान का साथ दिया है, उन्हें भी उनकी औकात दिखाई जाएगी। इसी के चलते भारत ने आर्मेनिया को अपने बहुत ही कारगर हथियार देने का फैसला किया है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बताए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि भारत आर्मेनिया की मदद करके एक तरह से अजरबैजान को उसकी औकात दिखाएगा। इस सब को लेकर पाकिस्तान का जाहिल मीडिया, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयां सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज में टर्की और अजरबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये
काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही, ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नजर से देखते हैं। और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जब ये जंग हुई तो ये तो पता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, ये तो अंडरस्टूड बात थी, इससे तो किसी को इनकार किया हो ही नहीं सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा, क्योंकि चाइना की तो बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ। लेकिन हमें जंग में ये नजर आया कि चाइना खुल के खड़ा है, ओपनली उसने स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो एक खलिश, जो उसके अंदर एक उबाल या एक दुश्मनी है चाइना की इंडिया के साथ, उसको ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि वो अपनी दुश्मनी इंडिया से निकाल सके। तो उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये साफ बात नजर आई कि वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया, ना सिर्फ मुंह जुबानी यानी कि वर्बली, बल्कि आर्म्स भी दिए, वेपन्स भी। और टर्की का तो आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने, आर्मेनिया को आर्म्स देकर। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि पाकिस्तानियों को इससे लेकर डाउट्स रहे हों कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं करेगा। जिस तरीके से इंडिया चाइना में ट्रेड है, या जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रही है दोनों ही मुल्कों में, तो इस सब के चलते पाकिस्तान का साथ चाइना देगा या नहीं देगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि हम भारतीयों को ये पूरे तरीके से यकीन था, हमें ये हम जानते हैं, हम चाइना की भी रग रग से वाकिफ हैं और इन पोर्कियों के भी रग रग से वाकिफ हैं। हम जानते थे कि ऐसा मौका चाइना कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस मौके की तलाश में चाइना बैठा था, और जिस तरीके से कुछ जो मीडिया एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बताते नजर आ रहे हैं कि जो ये पहलगाम अटैक हुआ ये भी कहीं ना कहीं चाइना के ही इशारे पर करवाया गया। ये सब कुछ मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चर्चाएं भी मीडिया में होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, चाइना कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहेगा जिससे भारत को जो है रोका जाए। जिस तरीके से भारत आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है जापान को पीछे छोड़कर, तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का, भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास चाइना हमेशा ही करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि चाइना सीधे तौर पे लड़ने के बजाय अपने जो बरसाती टट्टू हैं उन्हें आगे करता है, और वो टर करके मार खा के जो है अपने अपने बिलों में दुबक कर बैठ जाते हैं, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान दुबक कर बैठा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वो कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे ईश्वर होता है, जो मंजूर इंडिया होता है। ये कितने भी प्रयास करें, ये मुल्क कितनी भी चालें चलें, साजिशें रच लें, लेकिन जब तक भारत की नीयत साफ है, जब तक भारत इसी नीयत से, जिस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को एक परिवार मानते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, जब तक हम इस नीयत से काम करेंगे कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी इतनी कैपेबल है कि हम चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, जिस तरीके से हमने दिया भी है। गलवान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हमने दिखा दिया था कि किस तरीके से भारतीय फौज, भारतीय आर्मी इतनी कैपेबल है कि हम चीन के भी दांत तोड़ सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का आतंकी मुल्क, 2 कौड़ी का भिखारी मुल्क किसी भी खाते में आता ही नहीं है। हो सकता है कि आगे ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, एक और वॉर लगे, एक और जंग लगे, या इसी जंग का एक अगला हिस्सा भी हमें देखने को मिले। तो उसमें जो इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुमर इवान ने एक प्रोग्राम में बात की है। वो एक शो में गए हुए थे और उस शो में बातचीत करते हुए इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल ने ये कहा कि
पाकिस्तान का एक एक इंच हमारी रेंज में है, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज पर है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हम जहां चाहें बमबारी कर सकते हैं, हम जहां चाहें उसको निशाना बना सकते हैं। और हमारी इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि कहां पर क्या है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी आर्मी के निशाने पर पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में क्या क्या चीजें कहाँ है, हमारी फौज, हमारी एजेंसीज अच्छे तरीके से जानती हैं। और शायद पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानती होगी जितना कि हमारी आर्मी, हमारी फौजें, हमारी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज जानती हैं। तो बेहतर यही होगा कि जिस तरह के कायराना जो काम आप करते आए हैं, जिस तरीके से कायराना हरकतें, दहशतगर्दाना हरकतें आप करते आए हैं, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत आप एक दहशत फैलाने के मकसद से हिंदुस्तान में घुसते रहे हैं, अपने जिहादियों को, जाहिल जिहादियों को यहां भेजते रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आगे से आप इन पर पाबंदी लगाएं, इस पर रोक लगाएं। वरना हमारी तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारी सेनाओं की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में ये कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए किसी भी जाहिल दहशतगर्द जिहादी ने कोई वारदात की हिंदुस्तान में, कश्मीर में या कहीं इंडिया के किसी भी कोने में, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। तो जैसे कि आपने ये कहा कि हमें इस ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा है जैसे कुत्ते की दुम, ये तो सुधरने वाला हरगिज नहीं है। आप अगर साल कुत्ते की दुम को नली में डाल के रखेंगे फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वैसे ही पाकिस्तान भी इस तरह की हरकतें करना छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान टेररिज्म से अलग हो ही नहीं सकता। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान रोक ही नहीं पाएगा और ऐसी कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान द्वारा भेजे गए बेगैरती जाहिल जिहादियों के द्वारा की जाएगी और उसके जवाब में जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसे भी कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। हमको पता चला कि 2 टर्किश एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं इन वन ऑफ आवर रेड्स इन पाकिस्तान। हमको ये भी पता चला है कि टर्किश ड्रोन्स काफी सारे यूज हुए और काफी सारे भारत ने शूट डाउन भी करे। जो भी आप डील किसी फॉरेन कंट्री के साथ करें, जिस तरह से आप चाइना में नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रखते हैं, यहाँ पर भी आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड सर्टेन कंट्रीज नीड टू बी पुट इन अ वॉच लिस्ट। टर्की, मलेशिया, stuff like that, where we get these threats from. टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए के टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा, वो इंडिया विल लेट। ये जो बाहर से नैरेटिव आता है कि डोंट मिक्स बिजनेस विद पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, ये एक नैरेटिव बाहर से आया था। बिजनेस को अलग रखो, बिजनेस करते रहो, ये अलग चीज है एंड दिस इज टू बेनिफिट देम। तो अभी वी सी कि ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है फॉर टर्की? व्हाट विल टर्की बी रियली बॉदर्ड? टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्कीज बिगेस्ट एडवर्सरी इज ग्रीस। टर्कीज बिगेस्ट बेटेनॉयर या एनिमी इज अर्मेनिया। देयर वाज एन अर्मेनियन जेनोसाइड हिस्ट्री। तो जिस तरह से अर्मेनिया को पिनाका, अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ आर्टिलरी भी दिया गया है, मोस्ट वेलकम कल्याणी। मैं तो ये बोलूंगा ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो, ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो। दैट इज व्हाट विल मेक टर्की सिट। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, ये जो आप सेलिबी को हटाना जरूरी था बिकॉज इट वाज हैंडलिंग समथिंग वेरी सेंसिटिव। योर एंटायर एविएशन डेटा इज विद देम, बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक टर्की रियली लूज हिज नाइट स्लीप। व्हाट विल मेक देम लूज नाइट स्लीप? जब ग्रीस के पास आकाश एनजी होगा, नेक्स्ट जनरेशन आकाश जो है, विच हैज अ इंटरसेप्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ 70 to 80 किलोमीटर। हो सके तो एमआर सैम भी दे दो, जो बराक 2 है इजराइल के साथ बनाया गया। हो सकता है तो ग्रीस को प्रोजेक्ट कुशा का पार्ट कर लो, जो इंडिया का खुद का नेक्स्ट जनरेशन आयरन डोम बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल सही कहा, जिन मुल्कों ने इस भिखारिस्तान की, इस आतंकिस्तान की सहायता की है, इसका साथ दिया है, उन्हें भी उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है और भारत कहीं ना कहीं इस विषय पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरीके से इनके बीच में नफरत है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सच है कि
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जिस तरीके से टर्की और ग्रीस की आपस में दुश्मनी है, आपस में नफरत है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को, भारत को उठाना चाहिए। और ऐसे मुल्कों की सहायता करके हम कहीं ना कहीं इस भिखारिस्तान के, इस पाकिस्तान, इस आतंकिस्तान के तमाम साथियों को व्हीलचेयर पर बिठाने का काम करेंगे, उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? क्या भारत ने जो कदम उठाए हैं कि ऐसे मुल्कों की सहायता की जाए जिनकी पाकिस्तान के दोस्तों के साथ दुश्मनी है, इसे आप कहां तक सही मानते हैं या आप गलत मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।